Hello viewers, how are you all? I hope you are good. Viewers, today my topic is very important and today I am going to explain about adverb and this is very important topic in parts of speech section. So let's come on topic without wasting any more time. व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आज हम एडवर्ब के बारे में बात करने वाले हैं और एडवर्ब क्या होता है, कैसे इसके यूजेस होते हैं और कैसे हम इसको इजीली वे में पढ़ सकते हैं और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इन वेरी इजीली वे इन ग्रामर सेक्शन एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन। ओके, क्या इसकी वैल्यू है, कैसे हम इसको समझते हैं और कैसे अपने आप को ये प्रेजेंट करता है और क्या इसकी वैल्यू है ग्रामर सेक्शन में, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या होता अगर ये ग्रामर सेक्शन में होता ही ना। और जैसे कि अभी आप ये जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या है ये एडवर्ब, क्या है, अगर एडवर्ब नहीं होता तो फिर कैसे, मतलब क्या होता, मतलब इसकी जो इसकी मौजूदगी है वो क्या बताती है, क्या वैल्यू अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करती है कि मैं कौन हूं, क्या अपने तरीके अपने आप इसकी क्या वैल्यू है ग्रामर सेक्शन में, आप एक लाइन में समझिए। ठीक है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ऑक्सिलरी वर्ब सेक्शन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं और आप उस वीडियो को देखिए। आपको ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने इतने इजीली वे में समझाया है कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आइए चलते हैं सीधा टॉपिक पे, आपको समझाते हैं कि ये एडवर्ब जो है वो क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण का मतलब जो आप इस वर्ड से आपको ये पता चल रहा होगा कि क्रिया विशेषण का मतलब ये है, क्रिया मीन्स एक्शन वर्ड, जो कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने वर्ब को एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखे तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, उसमें आपको वर्ब से रिलेटेड कई वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो जो क्रिया है, क्रिया विशेषण एडवर्ब से, एडवर्ब जो इंग्लिश वर्ड है इसको जब हम आप टच कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ब्रीफली जब टच कर रहे हैं तो उसमें हमें आपको ये पता चल रहा है कि एडवर्ब मींस वर्ब में वर्ब को मॉडिफाई करना। एडवर्ब, एडवर्ब मींस वर्ब को मॉडिफाई करना एडवर्ब कहलाता है। सिंपली बता रहा हूं, डेफिनेशन का भी मैंने टच नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली आपसे डिस्कशन कर रहा हूं बस। एडवर्ब मींस होता है क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण मतलब होता है कि जो विशेषण तो आप समझ रहे हैं ना, एडजेक्टिव जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप अगर प्लेलिस्ट चेकआउट किए होंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा उसमें। तो एडजेक्टिव, विशेषण और क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। ध्यान समझिएगा, हिंदी में जब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन तो उसमें क्या आता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का पता चल रहा है ना। यहाँ सिर्फ आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको हिंदी का भी डिफिनेशन, हिंदी जो व्याकरण होता है उसको भी मैं बड़े कायदे से एक्सप्लेन करता हूँ और आई होप कि आपको अच्छे समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जो जरूर मेंशन करें। ठीक है ना, आइए समझाते हैं आपको। देखिए, क्रिया विशेषण जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, देखिए आपको डिफिनेशन लंबा चौड़ा लर्न करने की जरूरत नहीं हो तो आपके बुक में है, आप कहीं से भी लर्न कर सकते हो, बट यू हैव टू रीड हियर वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब। अगर आपसे कोई पूछे कि एडवर्ब क्या है, अरे सर एडवर्ब, बड़ा कंफ्यूजन लगता है यार, क्या होगा इसका। सर आपने उसमें वर्ब का तो बड़ा सिंपली बता दिए थे, ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, तो हम लोग सब से बच गए किसी से भी, है ना। मतलब अगर आपसे कोई पूछा कि वर्ब क्या है तो आपने कहा कि ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, आप बच गए। लेकिन यहाँ पे सर एडवर्ब, सर हम लोग जब बुक टच करते हैं तो उसमें इतना बड़ा डेफिनेशन आता है। डोंट वरी, ये चैनल आपके लिए है ना। आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, वर्ड्स दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज अ वर्ब। इतना अगर आप बोल देंगे काम हो जाएगा। क्यों जानते हैं, इतने में आपका सारा गेम छिपा हुआ है, सारा जो चीजें हैं, जितना आपका ताम झाम है सब कुछ इसी में है। आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपका टाइम है समझने का। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, तो वो चीज है यहाँ पे। आइए समझते हैं कि वर्ब और एडवर्ब क्या है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है ग्रामर सेक्शन में, वो चीज मैं क्लियर करता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ कहा कि ये एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। जैसे किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है, राइट। सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है और बिना इनके सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो ये हमने लिया एक
सब्जेक्ट, एक नाउन या एक प्रोनाउन कुछ भी, और उसके बाद मैंने लगाया एक वर्ब, रोहन रन्स। अब ध्यान दीजिए, रोहन दौड़ता है, ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, रोहन रन्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो आपका सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि रोहन दौड़ता है। अब ठीक है, दौड़ता है तो सर प्रॉब्लम कहां है, हम एडजेक्टिव क्यों, ये एडवर्ब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है, ठीक तो है ये नहीं। देखिए, जब तक हम, जैसे मान लीजिए किसी की हम तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तारीफ में जब तक कुछ गिने चुने वर्ड्स को हम इंक्लूड नहीं करते तो अगला जो सामने वाला है वो इंप्रेस नहीं होता है। तो हमें अपने आप को तारीफ करने के लिए ग्रामर क्या सिखाता है, ग्रामर हमें यही तो सिखाता है कि हमें कैसे अपनी ग्रामर स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है ना। तो हमें अपने आप को, जो हमारी ग्रामर सेक्शन है, जो हमारी स्पीच है, जो हम बोलते हैं, जो हमारा लैंग्वेज है, उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो ये तरीका है। जैसे हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, अब अगर हम उससे कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, कहेगा यस आई नो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम उससे कहते हैं यू आर रियली ब्यूटीफुल, तो लगेगा यार वाकई बंदा तारीफ कर रहा है, राइट। अगर आपसे कोई कहे, जैसे कि आपने कहा कि आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम, बता रहा हूं, देखिए, आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम, सही है, ठीक है, सब आइसक्रीम पसंद करते हैं, यस यू लाइक, देयर इज नॉट मेजर डिफरेंट। लेकिन अगर आपने कहा कि आई रियली लाइक आइसक्रीम, आई रियली, मतलब कि मैं वाकई में बहुत पसंद करता हूं, मैं सचमुच बहुत पसंद करता हूं, थोड़ा सा आपने प्रेशर दिया, ठीक। ये आपका जो रियली वर्ड हुआ ना, ये हुआ आपका एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये लाइक के बारे में बता रहा है कि आप लाइक करते तो हैं, बट किस तरीके से करते हैं, जो आपके लाइक करने का तरीका है वो किस तरीके का है, वो जो उसकी लेवल है वो किस लेवल का है। अगर मैंने क्या कहा, जो वर्ब की क्वालिटी को बताया, वर्ब के बारे में बताया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इससे पहले बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे भी आप सर्च करके पाएंगे, और बुक्स वगैरह में जहां भी हम लोग जनरली यही पढ़े हैं कि अबव द स्टिल्स अबाउट वर्ब, और जो वर्ब होता है, सॉरी एडवर्ब होता है, अगर वर्ब के बारे में कुछ भी बता रहे हैं तो वो एडवर्ब है, हम लोग यही पढ़े। लेकिन इस चैनल पे मैं आपको कुछ डिफरेंट दूंगा, ये मैंने बहुत पहले प्रॉमिस किया हुआ है, तो वो प्रॉमिस मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। प्रॉमिस चूंकि निभाना चाहिए, और मुझे तो निभाना ही है आपके साथ। तो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पे मैं आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट दूंगा, तो आइए उस डिफरेंट को लीजिए आप, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है कि वर्ब दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाई द वर्ब, हियर इज द मेन डेफिनेशन, बट यू हैव टू नो अबाउट मोर अबाउट एडवर्ब। क्या सर? किसी भी वर्ब के बारे में, किसी भी एडजेक्टिव के बारे में, किसी भी एडवर्ब के बारे में भी अगर बात हो रही है, दैट्स वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। व्हाट सर, मैं क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी वर्ब के बारे में बात हो रही है, अगर किसी एडजेक्टिव के बारे में भी बात हो रही है, अगर किसी एडवर्ब के बारे में भी बात हो रही है, तो भी वो एडवर्ब है। बात समझिएगा, हम सिर्फ वर्ब की, जैसे यहां लिखा हुआ है ना क्रिया विशेषण, हम लोग जनरली क्लासेस में और बुक्स में यही पढ़ते हैं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं या उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां में वो चीज तो ही है, उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए, वो होता है एडवर्ब, ठीक है। ये रहा आपके लिए यूनिक पॉइंट, ठीक है। आइए अब आपको समझाते हैं। यहां देखिए, आई लाइक आइसक्रीम, ये आपका सिंपल सा वर्ड था, लेकिन आपने यहां पे रियली वर्ड यूज किया, आई रियली लाइक आइसक्रीम, मैं सचमुच पसंद करता हूं। तो इससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रन्स वेरी फास्ट, ध्यान दीजिए, ही रन्स वेरी फास्ट। अब देखिए, ही रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ता है, इतना तो ठीक था। कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है,
एक इंपॉर्टेंट बात, अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले मैंने आपको क्या बताया कि एक ऐसा वर्ड जो ना कि सिर्फ क्रिया के बारे में बता रहा हो, वो विशेषण के बारे में भी बता सकता है, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के बारे में भी बताएगा, तो वो एडवर्ब होगा। और वो एडवर्ब कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान दीजिए, आइए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ रहा है, आइए समझते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट। देखिए, ही रन्स वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। ये रहा हमारा एडवर्ब। क्या रहा हमारा एडवर्ब? वाई फास्ट इज एडवर्ब। वाई? क्यों? ये जो फास्ट है ये एडवर्ब क्यों हुआ? बिकॉज ये किसके बारे में बता रहा है? कि रन के बारे में। वह दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? दौड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दौड़ कैसे रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, लेकिन फास्ट के साथ साथ बहुत तेज दौड़ रहा है, वेरी फास्ट। ये वर्ड भी ज्वाइंट है इसी में, ध्यान दीजिएगा, वेरी फास्ट। एडवर्ब ये है, बिल्कुल है। ये किसके बारे में बता रहा है? रन्स के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है ये वर्ड, लेकिन ये एडवर्ब हुआ ना। मैंने अभी इससे पहले क्या बताया? दौड़ तो रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, लेकिन तेज में भी एक स्पीड जो बताया जा रहा है कि बहुत तेज, वेरी फास्ट। तो ये वेरी जो वर्ड हुआ, ये एडवर्ब की भी एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आया? ये रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको आप मिस कर देते हैं। आपको लगता है कि जो चीजें हैं वो नॉर्मली वेरी फास्ट इज एडवर्ब, पूरा एडवर्ब हो गया। यस, पूरा एडवर्ब है, ये वेरी फास्ट एडवर्ब ही है, लेकिन हम चीजों को कब तक याद करते रहेंगे, कब तक अवॉइड करते रहेंगे? हम कब जेन्युइन चीज हम कब सीखेंगे? हमें जेन्युइन चीज पता होनी चाहिए डियर व्यूअर्स, है ना? तो यहां पे आप समझिए, फास्ट ये आपका सिर्फ एडवर्ब हुआ, लेकिन उसके पहले अगर वेरी लग गया तो एडवर्ब के बारे में भी बता रहा है वो कि वेरी फास्ट, तो ये आपका एडवर्ब हुआ। आइए अब यहां पे बताते हैं आपको। रोहन रन्स। अब रोहन रन्स स्लो या स्लोली, ठीक है? रोहन रन्स स्लो या स्लोली। अब रोहन दौड़ता है, अब दौड़ता तो है, लेकिन कैसे दौड़ता है? स्लो मतलब धीरे धीरे, हल्का सा दौड़ता है। स्लोली धीरे धीरे दौड़ता है, लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है? ये दोनों वर्ड किसके बारे में बता रहा है? रन्स के बारे में। ये क्या है? वर्ब है ये, ठीक है? अब ये दोनों वर्ड जो है ये वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि रोहन जो दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? धीरे धीरे दौड़ रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं ये कह दूं, या एडवर्ब हो गया, ठीक है? लेकिन अगर मैं ये कह दूं वेरी स्लोली, वेरी स्लोली, ये क्या है? वेरी वर्ड। ये वेरी क्या है? एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है। ये स्लोली जो एडवर्ब लगा हुआ वो उसके बारे में भी बता रहा है कि दौड़ तो रहा है, लेकिन बहुत स्लो दौड़ रहा है, बहुत धीरे। ये चीज हुआ। अब जैसे मैंने कहा आई लव यू, ठीक? अगर आप किसी को बोलते हैं आई लव यू, ठीक है, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, राइट? लेकिन अगर आप किसी को बोल रहे हैं, किसी को इंप्रेस कर रहे हैं, किसी को फ्लर्ट कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। अब ये ग्रामर आप क्यों पढ़ रहे हो? करिए ना, उसी में यूज करिए ना, यूज करिए। जब आप किसी को आई लव यू बोल रहे हैं तो उसमें आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तब आपको वहां पे ज्यादा इफेक्ट देना होगा। कैसे इफेक्ट देंगे आप? आपने कहा आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। अब सो मच तो ठीक है, ये बता रहा है इसके बारे में। मच वर्ड बता रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पे जब सो लग गया तो वो भी बता रहा है, ये इसके बारे में बताने लगा, ठीक? जैसे मैंने कहा कि आई लाइक यू वेरी मच। ध्यान दीजिएगा, आई लाइक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। अब देखिए, मच, आई लाइक यू, ये लाइक आपका वर्ब हुआ, और वर्ब ये इसके बारे में बता रहा है, जो मच है वो कितना, आपकी मात्रा को बता रहा है कि आप कितना पसंद करते हैं। जो आपका वर्ब के बारे में बता रहा है कि आप कितना पसंद करते हो, राइट? लेकिन मैटर ये आ रहा है कि आप मच में भी कितना करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई?
तो ये सारी चीजें हैं जो एडवर्ब में क्लियर करती हैं। और आई होप कि ये वीडियो आपको बिल्कुल अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो एवरी संडे टिल मॉर्निंग आपको जरूर मिले। ताकि जो संडे है ना, संडे का दिन हम लोग ऐसे वेस्ट करते हैं, तो हमें इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने से आपको कुछ नॉलेज भी मिल जाएगा। आपको सुबह नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद दिन भर आप फ्री हैं, आप यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। लेकिन हमारा नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बिना इस ग्रामर सेक्शन के, बिना इस नॉलेज के तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो नॉलेज लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नॉलेज होता है वो बिना नॉलेज का एक इंसान एक पशु के समान होता है, एज यू नो, आपने सुना होगा कई बार। तो नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसपे हमने आप डिस्कस किया कि एडवर्ब क्या होता है और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कैसे अपने आप को वर्ब के साथ, क्रिया एडवर्ब के साथ और एडजेक्टिव के साथ कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपको एडजेक्टिव के साथ बता देता हूं, ही इज अ गुड बॉय। गुड बॉय, ध्यान दीजिए, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक। अब यहां पे अगर मैं वेरी लगा दे रहा हूं तो ये गुड हुआ ना, ये उसके बारे में बता रहा है, विशेषण हुआ, लेकिन उससे पहले करेगा बहुत, तो वो चीज उसमें आ गई विशेषण में, ठीक। आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसे ये चीजें अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, कैसे जो एडवर्ब होता है वो चलता है अपने आप को ग्रामर में, कैसे रन करता है, और क्या है इसकी वैल्यू। आप, आई होप कि आपको बहुत इजीली वे में समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में इसी के पार्ट्स, काइंड्स और जो अदर चीजें जो बची हुई हैं वो चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और जबरदस्त टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।